रिसेंटली आपने देखा होगा कि इंडिया और चाइना के बीच में एलएसी को लेकर जो बॉर्डर अग्रीमेंट है वो साइन किया गया था, जिसके तहत मेनली ये डिसाइड किया गया था कि जो डेप्सांग प्लेन्स और डेमचौक का जो एरिया है वहां पर जो चाइना के द्वारा भारत की एलएसी के अंदर इंट्रूजन करी हुई है वहां से बेसिकली चाइना पीछे हट जाएगा। इसको अगर हम लोग मैप पे समझना चाहें तो बड़ी सिंपली आप देख सकते हैं, ये दोस्तों डेप्सांग प्लेन्स हैं और यहां पर डेमचौक के इलाके हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट था चाइना का डेप्सांग प्लेन से पीछे हटना। इसको अगर आप जूम इन करके भी देखेंगे तो मेनली सिनेरियो ये बना हुआ था कि ये वाले जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 12 और 13 है, ये सारा का सारा जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स का एरिया था ये बेसिकली चाइना की जो PLA है उसके द्वारा कैप्चर किया हुआ था। और ये इंडिया के लिए बहुत क्रूशियल था बिकॉज यही वाला वो रास्ता था जिससे कि इंडिया अपने दौलत बेग ओल्डी के इंडियन एयरफोर्स बेस को एक्सेस करती थी। लेकिन अब अग्रीमेंट में ये कहा गया कि चाइना बेसिकली अपनी आर्मी को यहां से पीछे हटाएगा, LAC के उस तरफ ले जाएगा और ये वाला जो एरिया है ये वापस इंडिया के कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अग्रीमेंट के साइन होने के बाद हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा, स्पेसिफिकली हमारे आर्मी चीफ के द्वारा ऑलरेडी एक वर्ड ऑफ कॉशन को यहाँ पे अनाउंस किया गया है। उन्होंने 3 बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने कहा कि अग्रीमेंट जो भी साइन हुआ हो लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि भले डेप्सांग प्लेन्स हो फिर भले डेमचौक का एरिया हो, चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो अभी तक वहां से पीछे नहीं हटे हैं, यानी कि अभी भी उन्होंने इस एरिया को कैप्चर किया हुआ है। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि केवल हम लोग पेट्रोलिंग पॉइंट्स की बात नहीं करते बल्कि बहुत सारा ग्राउंड पे इनके द्वारा ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, बहुत सारे बफर जोन्स हैं जो कि इनके द्वारा क्रिएट किए हुए हैं, उसको लेकर भी कोई भी बातचीत अभी तक नहीं हुई है। एंड नंबर 3 इन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी चीज़ जिसकी वजह से हम लोग बहुत कॉशियस हैं, 2020 में भी, जून 2020 में भी असल में ऐसी ही एक अग्रीमेंट को साइन किया गया था जिसमें कि ये तय किया गया था कि इंडिया और चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो अपनी अपनी लोकेशंस पे वापस जाएंगे। लेकिन दोस्तों इंडिया के ट्रूप्स तो वापस जाना शुरू कर चुके थे लेकिन चाइना के ट्रूप्स ने वापस नहीं गए एंड इनफैक्ट वो वापस इंडिया की तरफ ही बढ़ना शुरू कर चुके थे। और इसीलिए आर्मी ने कहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग यहाँ पे ध्यान बरतें एंड मेक श्योर करें कि जो अग्रीमेंट हुआ है चाइना उस अग्रीमेंट को फॉलो भी करेगा। एंड दोस्तों ये सिमिलर चीज बाय द वे केवल अभी नहीं, इसके पहले भी हमारे एक सीनियर डिप्लोमेट हैं KP फाबियान, उन्होंने भी ये सेम बात कही कि इसके पहले भी एक बार PM नरेंद्र मोदी की मीटिंग होने वाली थी, चाइना जाने वाले थे जी जिनपिंग से मिलने एंड वहां पर भी यही तय किया गया था कि इंडिया और चाइना जो है वो अपने अपने जो सैनिक हैं उनको पीछे ले लेंगे। इंडिया ने अपने सैनिकों को पीछे लेना शुरू किया लेकिन चाइना ने पीछे लेना शुरू नहीं किया। और ये अगेन इसीलिए बात बन जाती है कि हम चाइना के ऊपर जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते और इसीलिए अब आर्मी के द्वारा LAC पर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि पेट्रोलिंग राइट्स तक तो ठीक है लेकिन अब हमें डी-एस्केलेशन भी चाहिए, यानी कि जो भी चीज़ें आपने कंस्ट्रक्ट करी हुई हैं, जो भी आपने बफर जोन्स बनाए हुए हैं, उन सभी चीज़ों को आपको डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी जाकर के ये LAC पर जो नया नॉर्मल है ये बन पाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में दोस्तों बात करेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या अग्रीमेंट देखने को मिला है, आर्मी ने जो यहाँ पे कॉशन लेने की बात करी है वो क्या है एंड क्यों ऐसी बात करी गई है उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा 24 अक्टूबर को हम लोग आपके लिए वेबिनार लेकर आ रहे हैं शाम को 5 बजे। इसमें जुड़ना प्लीज ना भूलिएगा। इसमें हम लोग आपके लिए करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए दी हुई डेट्स के ऊपर GS बैचेस को शुरू कर रहे हैं, जिसके साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जाएंगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड करिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो कल शाम को हमने खबर देखी थी कि इंडिया और चाइना के बीच में
4 साल की लंबी नेगोशिएशंस के बाद, प्रिसाइजली बात करें 21 राउंड्स ऑफ सीनियर हाईएस्ट मिलिट्री कमांडर लेवल बातचीत एंड 31 राउंड्स ऑफ वर्किंग मैकेनिज्म की बातचीत हुई, तब जाकर के ये वाला अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ है। और कल शाम को ही हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विक्रम मिस्री, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया, जिसके बाद जयशंकर जी ने भी अनाउंस किया कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस विद चाइना हैज़ बेसिकली बीन कंप्लीटेड। लेकिन दोस्तों, जो ये डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है, ये मेनली डेप्सांग और डेमचौक के एरियाज को लेके साइन किया गया है। लेकिन हमारी आर्मी ने इमीडिएटली एक वर्ड ऑफ कॉशन अनाउंस कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, ये एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये डेप्सांग का एरिया है। LAC आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लाल रंग की रेखा है, ये बेसिकली LAC है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर जो चाइना के द्वारा इंट्रूजन करी हुई थी, ये केवल LAC को लेकर इंट्रूजन नहीं, बल्कि ये इंडियन टेरिटरी के अंदर घुसे हुए थे, जिसमें कि ये पेट्रोलिंग पॉइंट्स 10, 11, 12 और 13 इनको इन्होंने कैप्चर किया हुआ था। और इसी की बदौलत ये यहाँ पर जो ये वाई जंक्शन बनता है, इस वाई जंक्शन को भी चाइना ने बेसिकली कैप्चर किया हुआ था। इसका इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, बिकॉज हमारे पास जो सड़क जाती है दौलत बेग ओल्डी में, जो हमारा इंडियन एयरफोर्स का बेस है, वो सड़क यहीं से होकर जाती है। एंड बिकॉज चाइना ने इसको कैप्चर किया हुआ था, तो चाइना जो है वो हमेशा इंडिया की मूवमेंट्स को देख पाता था, हमेशा ही वो इंडिया के ऊपर नजर रख पाता था। और ये सारी की सारी प्रॉब्लम इंडियन आर्मी के लिए बहुत बड़ी बन चुकी थी, प्रिसाइजली बिकॉज ये पूरा का पूरा जो एरिया है, लाइक आई सेड, ये इंडियन टेरिटरी के अंदर ही देखने को मिलता है। एंड आज की डेट में जब ये अग्रीमेंट साइन हो भी गया है, उसके बाद इंडियन आर्मी ने यही कहा है कि पेट्रोलिंग राइट्स को लेकर अग्रीमेंट तो साइन हुआ है, लेकिन अभी भी ग्राउंड रियलिटी यही है कि चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ से पीछे नहीं हटे हैं। और इसीलिए इंडियन आर्मी के द्वारा इन्होंने, देखिए यहाँ पर कहा है, मिलिट्री सोर्सेज एम्फसाइज्ड दैट द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड रिमेन्स लार्जली अनचेंज्ड। और जो दोनों साइड के जो सैनिक हैं वो अभी भी 832 किलोमीटर लंबी LAC के ऊपर अभी भी वैसे के वैसे ही तैनात हैं। आपको बता दूं 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जो कि इस पूरे के पूरे एरिया में आते हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये डेप्सांग एरिया को लेकर थी, जिसको लेकर अभी भी सिचुएशन बेसिकली बदली नहीं है। और इसीलिए अब आर्मी के द्वारा डिमांड करी गई है कि पेट्रोलिंग पॉइंट्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जो भी बफर जोन्स इन्होंने क्रिएट किए थे, जो भी परमानेंट कंस्ट्रक्शंस इन्होंने 2020 के बाद बनाई थी, आपको बता दूं जस्ट एन एग्जांपल के तौर पर कि यहाँ पर जो ये वाले डेप्सांग के एरिया है, जो कि टेक्निकली इंडिया की टेरिटरी में आते हैं, 3 सड़कें हैं जो कि चाइना ने इसको एक्सेस करने के लिए बना रखी हैं, लेकिन भारत की टेरिटरी में इसको एक्सेस करने के लिए केवल एक ही सड़क है। तो इंडिया ने ये भी डिमांड करी है कि जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है इन LAC के डिस्प्यूटेड पॉइंट्स के ऊपर, आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर को भी यहाँ पे हटाना होगा। सिमिलरली डेमचौक के एरिया में भी यहाँ पे कहा गया है कि डेमचौक के एरिया में आपको मालूम होगा चरदिंग नाला जंक्शन है, वहां पर भी इंडिया ने सेम डिमांड करी है कि बहुत सारे टेंट्स हैं जो कि चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा वहां पे डिप्लॉय किए गए, उनकी कंस्ट्रक्शन करी गई, जिसका मतलब यहां पर भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एंड जब तक एग्जैक्टली चाइना पीछे नहीं हटता, तब तक उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। एंड ये बात दोस्तों बिल्कुल सही भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आज से 2-3 महीने पहले तक भी चाइना ने यही बात कही थी कि देखिए डेप्सांग और डेमचौक के एरियाज को तो भारत भूल जाए और मान ले कि यही LAC पर न्यू नॉर्मल है, लेकिन इंडिया ने कहा कतई नहीं, हम लोग इसको नहीं मानने वाले। इवन यहाँ तक कि पैंगोंग सो लेक के ऊपर भी चाइना के द्वारा कई सारे मिलिट्री बंकर्स को बनाया गया था, और इवन अपने जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उनको भी उन्होंने सेम टाइम पे भारत को डराने के लिए डोकलाम प्लाटू के ऊपर डिप्लॉय किया था कि हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। तो इसीलिए ये सारी की सारी जो यहाँ पे चाइना के द्वारा चीज़ें हो रही हैं, इंडिया का कहना बिल्कुल सही है कि ट्रस्ट तभी होगा जब चाइना वाकई में पीछे हटना शुरू करेगा। सिमिलर चीज़, सिमिलर लाइन हमारे फॉर्मर एनवॉय मिस्टर KP फाबियान जी के द्वारा कही गई है। KP फाबियान, जो लोग नहीं जानते, ये पहले कनाडा में इंडिया के एम्बेसडर
रह चुके हैं और इन्होंने भी सेम बात करी कि इवन दो ट्रस्ट एसेंशियल है लेकिन वेरिफिकेशन उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको ग्राउंड पे जाकर वेरीफाई करना होगा कि क्या वाकई में ये पीछे हट रहे हैं या फिर नहीं हट रहे। बिकॉज इसके पहले भी इन्होंने बताया कि एक बार की बात है, पीएम नरेंद्र मोदी चाइना जाने वाले थे किसी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग के लिए, लेकिन उस टाइम पर अग्रीमेंट साइन हो चुका था। अग्रीमेंट 2 स्टेजेस में एग्जीक्यूट होने वाला था। पहली स्टेज में ये था कि पहले इंडिया पीछे हटेगा फिर चाइना पीछे हटेगा, ये तो हो गया। दूसरी स्टेज में ये था कि पहले चाइना पीछे हटेगा फिर इंडिया पीछे हटेगा, लेकिन ये हुआ ही नहीं, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि चाइना की इंटेंशंस उतनी मैटर नहीं करती, एग्जैक्टली ग्राउंड पे क्या होता है वही मैटर करता है। और आज उसी चीज़ की डिमांड हमारी इंडियन आर्मी और हमारे अब एक एक्स डिप्लोमेट के द्वारा भी यहाँ पर करी गई है। देखते हैं क्या होता है एग्जैक्टली ग्राउंड पर, जो भी होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। बाकी आप लोग अपनी राय हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।